जो हम स्पीशीज़ को नेम देते हैं, जो लैटिन नेम देते हैं स्पीशीज़ को, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, या बाइनोमियल सिस्टम आप नेमिंग्स क्या चीज़ होती है। जिस तरीके से हम स्पीशीज़ को नेम देते हैं, जैसे होमियन सिफियन है या लेंस क्यूलिनेरस है, तो ये दो नेम पर मुश्तमिल होते हैं। जो फर्स्ट नेम जिसके जेनरिक नेम होता है या जीन्स नेम होता है, सेकंड इसका स्पीशीज़ नेम होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इसके रूल्स क्या है। ठीक है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे कि कब ये सिस्टम आप कोडिंग कब वजूद में आया, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आइदर ये टेक्सोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंस है या नहीं, इसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद वियना कोड एंड ICN। वियना एक मीटिंग हुई थी वियना में तकरीबन 1700 के दहाई में। आई डोंट नो कि पूरा उसका एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता, लेकिन 1700 के बाद या 1700 की दहाई में एक मीटिंग हुई थी, और बॉटनिस्ट का मीटिंग हुई थी, और उन्होंने एक सिस्टम कोडिंग सिस्टम प्रोड्यूस कर दिया था। दो के इस सिस्टम को फिर बाद में नहीं माना गया, लेकिन इनके जो रूल्स थे, जो कोडिंग सिस्टम के रूल्स थे, जो दो स्पीशीज़ पर डिफेंडेड थे, या दो जो उनके रूल्स थे दो स्पीशी पर इंहिसार करते थे, तो उनको फिर फॉलो किया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद ICN आया, इंटरनेशनल कोडिंग ऑफ नॉमेनक्लेचर्स, जो फॉलो करता है इस वियना कोर्स को। वियना इज़ बेसिकली एक सिटी है उनका, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रिया का एक सिटी है, हाँ यस, ऑस्ट्रिया का एक सिटी है, और उसके अंदर एक मीटिंग हुआ था बॉटनिस्ट का, और उन्होंने फिर ये डिसाइड कर दिया कि अगर हम प्लांट को नेम देते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू कोडिंग होगा, और ये कोडिंग दो लेटर पर मुश्तमिल होगा, और ये लेटर कौन से लेटर होंगे, लैटिन लेटर्स होंगे, जिसके अंदर फर्स्ट उसका जेनरिक नेम होगा, जो जीन्स नेम होंगे, और सेकंड इसका स्पीशीज़ नेम होगा। फिर उसके अंदर कुछ और इसके रूल्स थे, इसको तो फिर आइदर दो के उसको रिजेक्ट कर दिए गए, लेकिन इसके जो रूल्स था, जो 2 लेटर रूल्स था, इसको फॉलो किया गया। और इसके बाद एक और मीटिंग हो गया जिसने इंटरनेशनल कोडिंग और नोमेनक्लेचर को मुतरादिफ कराया, और इसको पूरी दुनिया में अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये इंटरनेशनल कोडिंग ऑफ नोमेनक्लेचर वियना कोड को फॉलो करता है। Now, introduction to nomenclatures. So, what is nomenclature? Nomenclature is basically a system through which a name is given to organism, either they are plants, animals, microbes, or microorganism, and other living thing is called nomenclatures. अच्छा, nomenclature एक प्लांट्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको जो हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, इनको नेम देना नोमेनक्लेचर कहलाता है। अच्छा, अगर हम बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी का जो नोमेनक्लेचर होता है दो सिस्टम पर, दो लेटर पर मुश्तमिल होता है। जब फर्स्ट लेटर उसका जेनरिक नेम होगा, तो सेकंड लेटर उसका स्पीशीज़ नेम होगा। अच्छा, ये अब सवाल ये पैदा होता है कि नोमेनक्लेचर की क्या अहमियत है। तो देखिए, अगर नोमेनक्लेचर्स नहीं दिए जाते प्लांट्स को, तो हम प्लांट को कैसे पहचानते। तो नोमेनक्लेचर की सबसे अहम अहमियत ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम प्लान को पहचानते हैं। ठीक है, हम जो हमारे पास प्लान होते हैं इसकी हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशंस और इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से नोमेनक्लेचर के ज़रिए इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी गवर्न द करंट एक्टिविटीज़ ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर्स। अब ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज़ किया, किसने इसको पब्लिश किया? तो एक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, इन्होंने इस बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के ऊपर इत्तेफाक किया जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल यूज़ हो रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि नोमेनक्लेचर्स जो होते हैं
ये अगर आप किसी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको आप नाम देते हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, तो उसको नोमेनक्लेचर कहते हैं। और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो जो बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर है ये सबसे पहले प्रपोज कर दिया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, जो आजकल भी यूज़ हो रहे हैं, पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर का फ़ायदा ये है कि हम तमाम स्पीशीज़, जितने भी प्लांट स्पीशीज़ है, इसको हम इसके तहत पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी हम पहचान कर सकते हैं, इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है। Now the universal rules of nomenclature are as follow as, ठीक है, कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो nomenclatures के रूल्स है वो कौन से हैं, ठीक है, जो फॉलो कर रहा है। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल नेम आर इन लैटिन्स एंड और रेटन्स एंड इटैलिक्स। अच्छा, अब अगर बायोलॉजिकल नेम आप लिखते हैं, कंप्यूटर पे लिखते हैं, तो उसको आप इटैलिक लिखेंगे। ठीक है। अगर इन केस आप हैंड राइटिंग से लिख रहे हैं, आप हाथों से लिख रहे हैं, तो उस सूरत में भी आप क्या करते हैं, आपने नाम लिखा तो स्पीशीज़ नेम जो होंगे उसके नीचे भी आपने अंडरलाइन इसको करना है और दूसरे नेम को भी आपने अंडरलाइन करना है। द फर्स्ट वर्ड इन द नेम इंडिकेट द जीनस while the second word denote its specific epithet। ठीक है। अच्छा, इसका जो फर्स्ट नेम है वो इसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वाइल इसका जो सेकंड नेम है ये किस चीज़ को जाहिर करता है, इसके एपिथेट को। एपिथेट मतलब ये है आप किसी को खिताब देते हैं, किसी नेक नेम देते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पीशी को हम कहते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हमने कहा कि द बायोलॉजिकल नेम शुड बी इन लैटिन्स। ठीक है, ये लेटर्स में होंगे। अगर आप इसको कंप्यूटर में लिखेंगे तो ये क्या होगा, इटैलिसाइज होगा या इटैलिक फॉर्म में होगा। और अगर आप इसको हाथ से लिखेंगे तो उसके नीचे आपने अंडरलाइन इसको करना है। ठीक है। उसके बाद इसका जो फर्स्ट नेम होगा ये जीनस होगा, और जो सेकंड नेम होगा उसका स्पेशल एपिथेट कहलाता है, या इसको स्पीशी नेम कहते हैं। ठीक है। When the name is handwritten, both the words are separated, underlined। ठीक है। When printed, the name is in italicized। ठीक है, या italics। अगर अच्छा आप वही बात है कि अगर आप हाथ से लिखते हैं तो उसको आपने इसके नीचे अंडरलाइन करना है, अगर आपने इसको कंप्यूटर से लिखना है या प्रिंट करना है तो उसको इटैलिसाइज करेंगे या इटैलिक करेंगे। ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल, while the first letter of the specific epithet, the second word is small letters। अगर आप नाम लिखते हैं, ठीक है, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर लिखते हैं या बायोनोमियल नेम लिखते हैं किसी स्पीशीज़ का, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा ये कैपिटल होगा, और उसका जो दूसरा जो स्पीशीज़ है, जो दूसरा नेम है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में होगा। इट्स मीन कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देते हैं कि होमोसिपियंस जो ह्यूमन बींग्स है इसका एच जो है वो कैपिटल में है, लेकिन अगर हम सिपियन की बात करते हैं तो उसका एस स्मॉल है। ठीक है। तो इसका एक रूल ये होगा। इस तरीके से लेंस क्यूलिनेरस जो लेंटल कहलाते हैं इसका एल जो है वो कैपिटल में है और सी जो है उसका स्मॉल में है। कुकुमस सटेवा, कुकुमस मेलो, तो ये वो स्पेशल नेम्स है जो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर दिए हैं। तो ये बता रहे हैं बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या नोमेनक्लेचर के रूल्स ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी स्पीशी को, चूँकि ये बाइनोमियल नेम होंगे, अगर आप लिखेंगे तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, उनका जो फर्स्ट लेटर होगा, वर्ड फर्स्ट वर्ड होगा, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होगा। इस तरीके से जो स्पीशीज़ नेम है या स्पेसिफिक एपिथेट है ये इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में होगा। ठीक है। तो ये इनके रूल्स है जो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। नाउ बाइनोमियल सिस्टम, कि बाइनोमियल सिस्टम क्या होते हैं, जिस तरीके से हमने नोमेनक्लेचर का जिक्र किया है तो इसी तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज़ ए टू टर्म नेमिंग सिस्टम दैट यूज टू डिफरेंट टर्म टू नेम द स्पीशीज़
plants, animals, and living organism. Binomial nomenclature is also known as binary nomenclatures. कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये टू टर्म्स नेमिंग है कि अगर आप किसी स्पीशीज़ को, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो कुछ भी एनिमल्स हो, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसका आप नेम देते हैं तो उसको आपने ये क्या करते हैं, दो टर्म पर मुश्तमिल होंगे, दो टर्म नेमिंग सिस्टम पर मुश्तमिल होगा। जो फर्स्ट उसका नेम होता है वो जेनरिक नेम होता है, जो सेकंड उसका नेम होता है स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जो उसको बाइनोमियल सिस्टम कहते हैं। अच्छा, बाइनोमियल सिस्टम को बाज़ औक़ात बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, बाइनरी नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो ये इनका डिफिनीशन हो गया। द टू टर्म कंसिस्ट ऑफ ए जेनरिक एपिथेट विच इज़ जीनस, ठीक है, ऑफ देयर स्पीशी एंड स्पेसिफिक एपिथेट विच इंडिकेट द स्पीशी इटसेल्फ। वही बात है कि उसका जो टू टर्म नेम है या वर्ड है ये कंसिस्ट करता है, फर्स्ट जो वर्ड है ये इनके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, वाइल जो सेकंड नेम है इसके स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। This two-term naming system can also use somewhat differences language to create such scientific names. अच्छा, different language में भी इसको use किया जा सकता है. These scientific names are unique and help in identify organism anywhere in the world. अच्छा, इन टू टर्म सिस्टम में डिफरेंट लैंग्वेज को भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, और इस तरीके से हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और अच्छा, ये जो सिस्टम है टू टर्म सिस्टम, ये एक यूनिक है जो प्लांट को आइडेंटिफाई करने, इसको कैटेगराइज करने में सबसे ज़्यादा हेल्प लेते हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट द सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स। अगर हम सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट नोमेनक्लेचर है या ये कंसेप्ट सबसे पहले लीनियस ने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। जो लीनियस हमारे पास साइंटिस्ट है जो 1707 टू 1778 तक उनका ड्यूरेशन था। तो ये तो उसके बारे में है कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर हम किसी प्लांट्स को या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको नाम देते हैं तो ये टू टर्म पर मुश्तमिल होगा, दो वर्ड पर मुश्तमिल होंगे या टू टर्म नेमिंग होंगे। द फर्स्ट विल बी द जीनस नेम, द सेकंड विल बी द स्पीशीज़ नेम। अच्छा, इसको बाइनरी नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर डिफरेंट लैंग्वेज में भी यूज़ किया जा सकता है। और ये सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके ज़रिए हम प्लांट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, इसकी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं और इसको पूरी दुनिया में यूज़ करके ही तब हम प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और पूरी दुनिया में इसको यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे पहले लीनियस ने इंट्रोड्यूस कराया था। नाउ एडवांटेज ऑफ बाइनोमियल सिस्टम के बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो देयर आर एडवांटेज इन यूजिंग a standard and scientific way on naming organisms. These names are unique and widely accepted throughout the world. The nomenclature system is also guided by the rules laid down in the International Code of Botanical or Biological Nomenclatures. ठीक है कि ये इसकी अहमियत तो ये है कि ये एक स्टैंडर्ड एंड साइंटिफिक वे है जो पूरी दुनिया में इसको ये यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड इसको यूज़ किया जाता है। और सबसे अहमियत, सबसे इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि दिस मेथड और दिस बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज this system of classification or this system of nomenclature was first proposed by International Code of Botanical Nomenclatures और इन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर पूरे दुनिया में यूज़ किया जाएगा, तभी आजकल ये पूरी दुनिया में यूज़ करते हैं। जिस तरह आप लोगों ने फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा कि पहले जो था किसी जगह में किलोग्राम यूज़ होता था, किसी जगह में जो है ना हमारे पास जो सेर, जो हम सेर कहते हैं, ठीक है, सेर यूज़ होता था, किसी और जगह में डिफरेंट सिस्टम था। फिर उसके बाद जो कौन सा सिस्टम था, ISN सिस्टम था, उनका जिक्र आया, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक इंटरनेशनल
सिस्टम दे दिया कि किलोग्राम का ये होगा, इस तरीके से 5 किलो इतना होगा। तो ये जो सिस्टम वापरता उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था जिस तरीके से फ़िज़िक्स में है, तो इसी तरीके से बॉटनी में भी बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस करा है, जो आजकल पूरी दुनिया में यूज़ हो रहा है। Now, except these importance or advantages, there are some other importance of binomial system of nomenclature. That is, each plant has a unique names that was specific to that plants. ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पर हम आज़ाद रेक्टा इंडिका, जिसको हम नीम का दरख्त कहते हैं, तो अमेरिका में इसका कोई और नाम है, बल्कि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका एक यूनिक नाम है, इसको इसी नाम से ही जाने जाएंगे। ठीक है। दूसरा है उसका कि एवरी वन यूज़ द सेम नेम टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक प्लांट्स। इसी तरह इस प्लांट को सेम ही नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उनके एक नाम दिया, वहाँ पर उसको दूसरा नाम देंगे। तो ये इसका एक बहुत अहम इम्पोर्टेंस है। प्लांट नेम मोर ईजियर टू रिमेंबर एंड टू लर्न। अच्छा, इसको प्लांट को जो नेम देते हैं ये बिल्कुल ईजी है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग सोचें कि अगर प्लांट को इंग्लिश में जिस तरह नाम देते हैं, ये लैटिन नेम है, सॉरी, लैटिन में इसको नाम देते हैं जैसे आज़ाद रेक्टा इंडिका है। अगर उसको हम पुश्त में नाम देते कि जिस तरीके से हम इसको शंडे कहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अमेरिकन है, जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो क्या शंडे को पहचानेंगे? कभी भी नहीं। इस तरीके से अगर आप अरबिक में अरबी है जो अरबिक में उसको अपना नाम देते थे, फिर देते, और इस तरीके से चाइनीज़ में इसको अलग नाम देते, तो ये बहुत डिफरेंट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है पूरी दुनिया के लिए। तो इस तरीके से एक सिस्टम आप नोमेनक्लेचर जो प्रोड्यूस करिए, जो ईजियर भी है और उसको लर्न भी कर सकते हैं। Now the next one is plant were more easily categorized and the category easier to understand. प्लांट्स को एक सिस्टमेटिक तरीके से इसमें कैटेगराइज कर दिया है, इसको क्लासीफाई कर दिया, और ये जो कैटेगरी है ये बहुत इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको हम इजी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Now, International Code of Botanical Nomenclature, or ICBN. So, the International Code of Botanical Nomenclatures is the set of rules and recommendations dealing with the formal botanical name that are given to plants. Its intent is that each taxonomic groups, either taxon of each plant, has only one correct name that is accepted वर्ल्डवाइड। एक इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर्स, एक फोरम जो पहले तो वियना में हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल में एक इंग्लिश कंट्री में एक फोरम, बॉटेनिकल फोरम पर एक मीटिंग हो गई और उसमें इंटरनेशनल कोड्स बनाए गए। ठीक है, कुछ रूल्स बनाए गए कि इस रूल्स के तहत हम प्लांट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इस रूल्स के तहत प्लांट को कैटेगराइज करेंगे। और अगर किसी प्लांट को नेम दिया गया, लेकिन शर्त ये है, ठीक है, कि ये इस प्लांट का जो नाम दिया गया है, ये जो नाम होगा वो करेक्टेड नेम होगा, वो करेक्ट नेम होगा, तो उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये द इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर क्या चीज़ है? इज़ बेसिकली ए सेट ऑफ रूल्स है या रिकमेंडेशंस है जो फॉर्मली यूज़ हो रहा है, पूरा वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहे हैं बॉटनी में, ताकि प्लांट को नाम दिया जाए, ताकि प्लांट को क्लासीफाई किया जाए, ताकि प्लांट को कैटेगराइज किया जाए। और अगर किसी प्लांट को करेक्ट नेम दिया गया, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं है कि गलत नाम दिया जाए, अगर किसी प्लांट को करेक्ट नाम दिया गया तो ये नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होगा, एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है ICBN और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर्स। जिस तरह हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा है कि जितने भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे, इसके कुछ रूल्स थे, कुछ प्रिंसिपल थे, तो इसी तरीके से ICBN और इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर भी कुछ प्रिंसिपल है, कि कुछ कानून है। ठीक है, जिस
उस प्रिंसिपल और कानून के तहत आप प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ botanical nomenclatures is that botanical nomenclature is independent of zoological and bacteriological nomenclatures, कि जितने भी botanical nomenclatures है वो इंडिपेंडेंट है, ये zoological और bacteriological nomenclature के ऊपर उनका कोई इन्हिसार नहीं है, न zoological और bacteriological nomenclature का botanical nomenclature के ऊपर इन्हिसार है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, इसके अपने रूल्स है, अपने कानून है, इस कानून और रूल्स के तहत हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ नेम ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय मीन ऑफ नोमेनक्लेचर टाइप्स। ठीक है, अब अगर हम किसी प्लांट्स को जो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो ये इसका जो एप्लीकेशन होगा ये अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर टाइप्स के लिहाज से होगा। The next one is botanical nomenclature is based upon priorities of publications। अब ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने कहा कि हमने प्लांट को नाम दे दिया, ठीक है, कि भाई हमने नीम प्लांट को हमने कहा कि शंडई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शंडई पूरे दुनिया में माना जाएगा, बल्कि नहीं, आपने इसको साइंटिफिकली प्रूव करना है, आपने इसको साइंटिफिकली क्लासिफाई करना है, कहाँ से, स्पीशीज से लेके जीन्स से लेके आपने फैमिली से लेके आपने आर्डर से लेके आपने क्लास से लेके आपने फाइलम, और फाइलम से आप लेके आपने किंगडम तक उसको क्लासिफाई करना है, इसके एक एक करेक्टर, चाहे इसके लीव्स के करेक्टर, इसके रूट्स के करेक्टर, इसके फ्लावर के करेक्टर्स, ठीक है, इसके सारे करेक्टर को आपने शो करना है, और इस करेक्टर की बुनियाद पर आप किसी प्लांट को अगर नाम देते हैं तो दिस विल बी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल, otherwise your hypothesis or your experiment will be rejected। this will not only limited to verbals, ठीक है, और verbal is you should prove this or you should prove this on experimental work so it will acceptable, otherwise it will rejected। तो ये एक प्रिंसिपल है botanical nomenclature के। The next principle of botanical nomenclature is that each taxonomic group with a particular circumscriptions, positions, and rank can bear only one correct name, the earliest that is accordance with the rules except in specified cases। This is basically the fundamental principles। अच्छा, इसका एक प्रिंसिपल ये है कि अगर आप किसी टेक्सॉन को नेम देते हैं, ठीक है, या आप किसी टेक्सॉन को क्लासिफाई करते हैं ग्रुप में, तो दिस जो आपने किसी टेक्सॉन को नाम दिया और फिर आप इसको क्लासिफाई करेंगे, तो ये क्लासिफिकेशन उसकी करेक्ट नेम पर होंगे और ये रैंकिंग उसकी करेक्ट क्लासिफिकेशन पर होगी, वो क्लासिफिकेशन जो अर्लीस्ट रूल्स के मुताबिक होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तरफ से इसको क्लासिफाई कर दिया, और ये इसका बेसिक और फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मतलब ये है कि हम उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से उसका ओरिजिनेट हो गया, ठीक है, कौन कौन से इसके करेक्टर है, उसके अंदर कितने चेंजेस आ गए, उसके फ्लावर के अंदर कितने चेंजेस आ गए, उसका फ्लावर कितना रिजेंबलेंस कर रहा है, तो ये पूरे करेक्टरिस्टिक पढ़ के हम इसको क्लासिफाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये रूल्स को हम नहीं फॉलो करते तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, इसको पूरी दुनिया में नहीं माना जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो इसका है हमारे पास जो नेक्स्ट रूल्स है वो ये है कि साइंटिफिक नेम ऑफ टेक्सोनोमिक ग्रुप आर ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डिंग ऑफ डिराइवेशंस, कि अगर आप किसी टेक्सोन को नेम देता है तो ये लैटिन नेम में होगा और ये इसके डिराइवेशंस के बेस पर होगा, वही के उसके पुराने जो उसके ज़ाहिर है या जो पुराने उसके सोर्सेस है उसके बेस पर होगा।
The rules and regulations of the International Code of the Botanical Nomenclature are retroactive. retroactive का मतलब वही होता है आपके पास्ट है, ठीक है, कि एक पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक जितना भी उसका ड्यूरेशन होता है इसको रेट्रोएक्टिव कहते हैं। अब वही है कि ये जो रूल्स और रेगुलेशंस है द इंटरनेशनल बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर का, ये अकॉर्डिंग टू पास्ट होगा कि जितने रूल्स है, जितने इसके है, उसके अंदर जो चेंजेस आ गए हैं, जो पुराने से लेकर अभी तक जितने इवोल्यूशन इसके अंदर हो गई है, ये सारे चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे तो मॉडर्न बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर काउंट होगा। अदरवाइज अगर आप इस रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिस तरीके से बेंथम एंड होकर ने या APG सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया गया था, तो आपका जो सिस्टम है या जो आप क्लासिफिकेशन करते हैं या आप नॉमेनक्लेचर देते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप इस रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस, आपका नॉमेनक्लेचर्स, आपके जो भी स्टडी होंगी इसको एक्सेप्टेड होंगे। लेकिन शर्त ये है कि आप उसको एक्सपेरिमेंटली, आप इसको बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होगा। अदरवाइज़ अगर आपने उनको प्रूव नहीं किया तो या तो ये रिजेक्टेड होगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके प्लांट्स में फॉर एग्जांपल किसी ने प्लांट को आइडेंटिफाई कर दिया, ठीक है, और इसके बाद उसके अंदर थोड़े से अमेंडमेंट आ गए, ठीक है, इसके फॉर एग्जांपल किसी से स्पीशी में गलती हो गई है, किसी से या तो इसकी जीनस में गलती हो गई, तो उसमें अगर अमेंडमेंट करता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम लेंस क्यूलिनेरिस लिखते हैं तो इसके बाद में जो साइंटिफिक नेम होता है उसके साथ आपने देखा होगा कि एल और अक्सर उसके साथ डॉट होता है, ब्रैकेट में होता है, ये इसकी अथॉरिटी होती है। स्पीशीज़ को जो नाम देता है ये अथॉरिटी कहलाता है, जो अक्सर एक वर्ड से यूज़ होता है, जैसा लीनस के लिए एल यूज़ होता है, ठीक है, बाज़ के लिए 2 वर्ड यूज़ होते हैं, बाज़ के लिए BDN जो यूज़ होता है, ठीक है, तो 3 वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये इसका एक पहचान होता है जो इसकी अथॉरिटी के लिहाज से होती है। अब अगर किसी ने एक प्लांट को आइडेंटिफाई किया हुआ है और उस प्लांट के अंदर ऐसा है कि जीनस के अंदर उसने उस बंदे से गलती हो गई और एक नया साइंटिस्ट आ गया, एक नया रिसर्चर आ गया और उसने इसके अंदर जो गलतियाँ थी या जो चेंजेस थी या उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहता है, तो ये होगा कि ये उसके साथ ये इसके अंदर अमेंडमेंट करेगा, उस प्लांट का नाम या तो उसका जीनस नेम या स्पीशीज़ नेम चेंज होगा, लेकिन उसका जो फर्स्ट अतर है वो एज इट इज़ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एल डॉट ये पहले आएगा और फॉर एग्जांपल मैंने इसकी और इसके अंदर अमेंडमेंट की या उसके अंदर चेंजेस लेकर आया तो मैं अपना नाम जिस तरह मैं यूज़ करता हूँ ADK, ये उसके बाद आएंगे। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आप किसी ने प्लांट को आइडेंटिफाई कर दिया जो करेक्टेड नेम होगा और वर्ल्ड वाइड यूज़ होगा तो उसका अथॉरिटी उस प्लांट के साथ आएंगे और ये ब्रैकेट में होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर्स। So these all were about botanical nomenclatures. What is nomenclatures? Difference between binomial system of classifications or binomial nomenclatures, its importance and rules. So from our today lecture there is a question for you people. You have to find the answer. Please try to do by yourself. The question is that why botanical nomenclature is important. Express